हाथों में होंगी हथकड़ियाँ, बेड़ी होंगी पाँव में, फिर भी मेरे गीत पहुँच जाएंगे तेरे गाँव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने अपनी पूरी जिंदगी मजदूरों के लिए, किसानों के लिए समर्पित कर दी। ये समाजवाद के बगैर आगे का काम नहीं हो सकता था, और इसलिए विस्तार जो है रुका है। वहां के कॉमरेड अवतार सिंह, बल्कि उनको शहीद कॉमरेड अवतार सिंह कहना ज्यादा प्रासंगिक होगा, क्योंकि वो किसान आंदोलन के दौरान ही बीमार हुए और उसी दौरान उनकी डेथ भी हुई। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, कभी उनके खेत थे, जो है ये सहदौरा गांव है, मनमोहन फार्म इसको बोलते हैं। यहाँ पर उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बीता है। हमने उनके जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर बात की। ये सब हमने इस डॉक्यूमेंट्री में समेटने की कोशिश की है कि कैसा उनका जीवन था, लोग उनको आज कैसे याद करते हैं, उनके आंदोलन को कैसे याद करते हैं, और उनका समाज के प्रति क्या किस तरीके का दृष्टिकोण था। जो हमें उत्साह देता है वो देता है हमारा संघर्ष, हमारी एकता। मेरे करीबी रहने और इस करीबी का फायदा है जी कि मैं झटक के पार्टी नूं इन्होंने ना लिया वा। कॉमरेड अवतार सिंह से मेरा परिचय लगभग 2015 में हुआ है। कॉमरेड अवतार सिंह जी से बहुत ही प्रेरणा मिलती थी, बहुत ही जो है मार्क्सवादी जो विचार हैं, मार्क्सवादी साहित्य है, उसका उन्होंने गहन अध्ययन किया था। इस पर वो चिंतन मनन करते रहते थे, वो बहुत कुछ लिखते भी रहते थे। 2020 में जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर हुआ, उस पर कॉमरेड अवतार सिंह दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे। वो रहते सीपीआईएम के कैंप में थे, लेकिन हमारा जो कैंप था किसान महासभा का, उस कैंप में भी वो जो है लगातार आते थे हम लोगों के साथ, और वहाँ आने वाले तमाम लोगों के साथ वो डिस्कशन करते थे, विचार विमर्श करते थे, लोगों को जो है आंदोलन के लिए प्रेरित करते थे। तो उस पूरे दौर में भी मैंने देखा, जैसे उनकी एक बहुत आदत थी कि वो सुबह सुबह 2 रोटी बासी चाय के साथ चाहिए, बिना चीनी की चाय, और 2 रोटी बासी खा ली, फिर दिन भर नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं। हालांकि किसान आंदोलन में तमाम लंगर लगे हुए थे, भोजन दिन भर लोगों को मिलता था, दिन भर लोग खा सकते थे, लेकिन सुबह का, और हमारे जो किसान महासभा के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं कॉमरेड आनंद सिंह नेगी, वो भी सुबह 2 बासी रोटी चाय के साथ वाले जो है कॉफी के साथ वाले वो भी थे, और इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी। लेकिन अचानक पता चला कि अप्रैल मध्य के आसपास उनकी तबीयत खराब हुई। वो बीच बीच में आंदोलन से घर भी जाते थे, और एक ऐसे प्यारे क्रांतिकारी साथी को खो करके, अपने एक ऐसे साथी को जो कि वैचारिक राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत थे, जिनकी अभी भी ज़रूरत थी, लेकिन वो असमय हमारे बीच से चले गए। बहुत हम लोगों को पीड़ा हुई, और कॉमरेड अवतार सिंह की यादें, उनकी स्मृतियाँ जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे दिलों में बनी रहेगी। प्यारे कॉमरेड अवतार को जो है मेरी ओर से लाल सलाम। वो ये चाहते थे कि उनकी अंतिम अरदास ना की जाए, क्योंकि वो लोगों के दिलों में हमेशा बसना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग उन्हें हमेशा याद रखें, प्यार से याद रखें। दवा लेने गए थे हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ एक लेडीज परेशान थी, तो देखा तो डॉक्टर नहीं थी लेडीज, इन्होंने वहीं पे भूख हड़ताल रखी, 4 दिन भूख हड़ताल रहे। फिर उसको पुलिस ने उठा कर रुद्रपुर में हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था। फिर एक डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर, 2 डॉक्टर आए थे सरकारी हॉस्पिटल के इच्छा में। अपनी जिंदगी ਦੇ ਲਾਸਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। 7 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। बीच बीच में कई बार कई दौर में हम लोग मिलते थे। तो उससे पहले 86 में एक महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम हुआ उनके घर में, वो जो है कॉमरेड विनोद मिश्र, हमारे जो तीसरे महासचिव थे, तो उनको जो है जिंदा और मुर्दा पकड़ने का, केंद्र और राज्य सरकारों का जिंदा मुर्दा पकड़ने का यह ऐलान था। तो हमने वो महत्वपूर्ण बैठक
कामरेड अवतार सिंह जी ने अपने घर पे कराई। तो कामरेड अवतार सिंह जी जो आखिर समय तक जो समर्पित थे देश के मजदूरों किसानों, देश में क्रांति के लिए, ताकि मजदूर किसानों का राज कैसे स्थापित हो। हालांकि वो कान बहुत कम सुनते थे, उनकी उम्र उस समय लगभग 70-71 की रही होगी। तो उस उम्र में भी उनका जो जज्बा था वो देखने लायक था। हम और किसान आंदोलन में के बाद जब उनकी डेथ हुई तो जो उधम सिंह नगर है वहाँ के किसान आंदोलन को एक गहरा धक्का लगा। और उसके बाद शायद हम अभी साथियों से बात भी कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि उनकी जो भरपाई है वो कोई नहीं कर पाएगा। आते थे, किसानों की बात करते थे, मजदूरों की बात करते थे, बहुत ही हमको सिखाने की कोशिश करते कि समाज में क्या हो रहा है, किस तरह के बदलाव है, समाज कैसे काम करता है, लोगों के साथ समाज का क्या संबंध है, मजदूरों की, किसानों की क्या समस्याएं। किसान आंदोलन को नई धार दी और लोग उनको आज भी बहुत गहरे से याद करते हैं। शुगर फैक्ट्री में भूख हड़ताल पर बैठे तो भी हमें पता है, शिक्षा में अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे तो भी हमें मालूम है, और सितारगंज में भी बैठे। गांव में भी उनने लोगों को साथ दिया, पढ़ाई में बच्चों को साइकिलें दी, ट्यूशनें पढ़ाई फ्री में, और वो एक क्रांतिकारी थे। जैसे और तो कोई आदमी लालच है, उनके अंदर लालच की कोई चीज नहीं थी। जिन्हें शहादत प्यारी थी, मौत भी जिनसे हारी थी, किंतु रहे अब तक गुमनाम उन्हें हमारा लाल सलाम, उनको 100 बार सलाम, उनको 100 बार सलाम। तो ये थी दोस्तों हमारी डॉक्यूमेंट्री, कैसी लगी जरूर बताइएगा। हम और भी ऐसे अनछुए लोगों की बात लेकर आएंगे जिन्होंने अपनी लाइफ को किसानों के लिए, मजदूरों के लिए होम कर दिया। चिंगारियां संगीनु